हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिक्सल वर्ल्ड डिजाइनिंग। पिछली क्लास में हमने फोटोशॉप का इंटरफेस देखा था और आज की क्लास में हम मूव टूल का यूज डीप में देखेंगे। तो मूव टूल का शॉर्टकट होता है वी। अगर आप किसी दूसरे टूल में हैं और जैसे ही आप वी प्रेस करेंगे मूव टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है और जैसे ही मैं वी प्रेस करता हूँ आपका मूव टूल एक्टिव हो जाता है। तो मूव टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैंने एक इमेज ओपन की हुई है, इसमें हम मूव टूल का यूज देखेंगे। तो मूव टूल का किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम मूव कर रहे हैं वो लेयर लॉक तो नहीं है। अगर वो लेयर लॉक रहेगी तो आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। जैसे मैं इसको मूव करता हूँ तो क्योंकि ये लेयर अभी लॉक है तो यहाँ पे आपको मैसेज शो हो रहा है कि ये लेयर इज लॉक्ड। अनलॉक करने के लिए तीन चार ऑप्शन अपने पास हैं। अब जैसे ये बैकग्राउंड लेयर है तो बैकग्राउंड लेयर को आपको लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड से ये लेयर जीरो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे ये लॉक यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक। ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब मैं आपको तीसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। उसके लिए कंट्रोल जेड करता हूँ और आप ये देखेंगे जो लॉक लगा हो उसको आप नीचे ड्रैग करके और ये जो डिलीट का आइकॉन बना हुआ है यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। तो ये अपने आप बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं आपको कंट्रोल जेड करता हूँ और चौथा ऑप्शन दिखाता हूँ। तो इसमें आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये ओके करने का ऑप्शन आ गया। न्यू लेयर और लेयर जीरो, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप चाहें तो लेयर का आप नाम दे सकते हो। तो मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर अब मैं इसको मूव करूँगा तो ये आसानी से मूव होगी। ये देखिए अब ये लेयर आसानी से मूव हो रही है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जिस भी लेयर को मूव कर रहे हैं या करना है वो लेयर लॉक नहीं होनी चाहिए, वो अनलॉक होनी चाहिए, तभी वो लेयर आपकी मूव होगी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मूव टूल के कुछ ऑप्शन आपको ऊपर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऑटो सेलेक्ट लेयर है, कंट्रोल ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है एंड कुछ ऑप्शन यहाँ पे भी डिसेबल हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लेयर के लिए देखता हूँ ऑटो सेलेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ और भी इमेज ओपन करके रखी हुई है। यहाँ पे इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ये आप यहाँ पे देखेंगे कि लेयर जीरो एंड लेयर वन, एक लेयर यहाँ पे आई, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लाया तो ये ऑटोमेटिक एक लेयर बन चुकी है। और अब आप देखेंगे तो मैं ये को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लेयर टू भी बन चुकी है। यानी यहाँ पे अब मेरे पास तीन लेयर हो चुकी हैं, लेयर जीरो, लेयर वन एंड लेयर टू। और ऑटो सेलेक्ट का सीधा सा मतलब है कि जिस भी लेयर को हमें सेलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मुझे डॉग को सेलेक्ट करनी है, डॉग पे क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया। कैट को करनी है, कैट पे मैंने क्लिक किया, कैट सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखेंगे लेयर में तो जिसको भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं इसको बर्ड को करता हूँ तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ लेयर वन एक्टिव हो गई। और अगर हम इसको ऑटो सेलेक्ट को अनचेक करते हैं तो अब आप देखेंगे तो मैं किसी को भी अगर क्लिक करूँगा तो कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं होगी। जो मेरी सबसे पहली लेयर सेलेक्ट थी सिर्फ वही सेलेक्ट रहेगी। तो ऑटो सेलेक्ट का यूज सिर्फ यहाँ पे किया जा सकता है। इसको सेलेक्ट आपको लेयर पैनल में जाकर जिसको भी सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ तीन लेयर हैं तो आपको आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी वाली लेयर पे मुझे काम करना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके पास 100 लेयर होती तब तो आपको मुश्किल हो जाता कि कौन सी लेयर है। उसके लिए ऑटो सेलेक्ट का यूज किया जाता है। ऑटो सेलेक्ट का यूज करके आप किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो लेयर आपकी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लेयर दिया हुआ है, लेयर को मैं कर देता हूँ ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप मतलब कुछ लेयरों का बना के समूह होता है। मतलब आप बहुत सारी लेयर को एक समूह में डाल सकते हैं, मतलब एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लेयर जीरो में क्लिक किया और शिफ्ट के साथ लेयर टू में क्लिक करता हूँ
तो अब आप देखेंगे कि ये 3 लेयर सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए कंट्रोल जी आप करेंगे तो ये ग्रुप बन जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट जी अगर करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। और इसका एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, तो यहाँ पे ग्रुप बन गया। और यहाँ पे आप इसका नाम भी दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें तो आप नाम भी दे सकते हैं कि कौन सी ग्रुप आप बनाना चाहते हैं, उसको आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप ग्रुप बन चुका है। अब आप यहाँ पे क्योंकि ऑटो सेलेक्ट ग्रुप है, तो जब भी मैं इसको मूव करूँगा तो ये पूरी की पूरी ग्रुप मूव होगी, यानी ये 3 लेयर आपकी एक ग्रुप बन चुकी हैं और ये तीनों आपकी मूव हो रही हैं। और एक ऑप्शन मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लेयर 1 एंड लेयर 2 को ग्रुप करता हूँ, कंट्रोल जी। अब आप देखेंगे कि ये 2 लेयर ग्रुप है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ यही 2 लेयर मूव हो रही हैं। तीसरी लेयर को मैंने ग्रुप नहीं बनाया है, इसलिए वो मूव नहीं हो रही है। और अगर यहाँ पे मैं क्लिक भी करूँगा ना, तब जाके ये मूव होगी। ग्रुप में आप करेंगे तो 2 इमेज जितने भी ग्रुप में आपकी लेयर रहेंगी वही मूव होंगी। अब मैं इसको करता है कंट्रोल शिफ्ट जी, तो ये अनग्रुप हो चुका है। अब आगे आपके यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं ये इस लेयर में उस शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल की प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। इसको मैं शिफ्ट के साथ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन आप ये याद रखें कि शिफ्ट का प्रेस करके आप छोटा या बड़ा करें। अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करते हैं तो आप देखेंगे तो इमेज आपकी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। तो आप जब भी यूज करें तो शिफ्ट का यूज करें, शिफ्ट का यूज करके ही आप इसको छोटा या बड़ा करें। तो ये जो इमेज का ओरिजिनल इमेज का रेशियो होता है, उसी रेशियो में ये इमेज छोटी या बड़ी होती है। अगर आप शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे तो ये इमेज अपने आप छोटी या बड़ी होगी, तो ये ख़राब हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। जैसे ही आप यहाँ पे अनचेक कर दीजिए, जैसे ही आप कंट्रोल टी करेंगे तो जिस भी लेयर में आप रहेंगे वो लेयर में आपकी ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल की प्रॉपर्टी शो होने लगेगी। जैसे मैं अभी लेयर यहाँ से मैं कर लेता हूँ लेयर। अब आप देखेंगे ये वर्ड को मैं कंट्रोल मतलब सेलेक्ट किया, इसमें करता हूँ कंट्रोल टी, तो ये लेयर सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी शो हो रही है। मैं लेयर 0 को सेलेक्ट करता हूँ, कैट को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी करूँगा तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म कंट्रोल की कैट वाली लेयर पे शो हो रही है। अब आप इसको शिफ्ट के साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिस भी लेयर में को आप क्लिक करेंगे वो लेयर सेलेक्ट होगी एंड उसी लेयर पे आपकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज होगी। अगर आप चाहते हैं कि तीनों लेयर को एक साथ कंट्रोल टी करना, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करना या छोटा बड़ा करना, तो आप तीनों लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए, लेयर 1, लेयर 0 एंड लेयर 2। अब आप कंट्रोल टी करेंगे तो ये तीनों लेयर आपकी एक साथ छोटी या बड़ी होंगी। अब आप देखिए आपकी ये तीनों लेयर एक साथ छोटी या बड़ी हो रही हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को मिला के अलाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत उपयोगी टूल है। इस टूल का यूज आप अगर चाहते हैं कि सेंटर में किसी इमेज को रखना है, 2 इमेज को या मल्टीपल इमेज को एक बराबर सेंटर में रखना है, या लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, या एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन ऑप्शन का यूज किया जाता है। मैं अब आपको ऑप्शन का यूज दिखाता हूँ। जैसे इस इमेज को मैंने छोटा कर लिया और कंट्रोल टी करके इस लेयर को भी मैंने छोटा कर लिया, इस लेयर को और छोटा कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। अब आप देखेंगे ये 3, इसको कैट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एडजस्ट अलाइनमेंट, यहाँ पे अलाइनमेंट का यूज 2 या 2 से अधिक लेयर को अलाइन करने के लिए किया जाता है। अगर आप सिंपल सिंगल लेयर को करेंगे तो यहाँ पे ये डिसेबल रहेगा। अगर आप 2 लेयर को सेलेक्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल लेयर 1 और लेयर
0 को सेलेक्ट करता हूँ मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके ऑप्शन ओपन हो गए। अगर लेयर 3 को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये भी ऑप्शन ओपन हो गए। अब हम तीनों लेयर को सेलेक्ट करके अलाइनमेंट का ऑप्शन देखेंगे। तो शिफ्ट प्रेस करके आप जिस भी ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे तीनों लेयर सेलेक्ट हो चुकी हैं अपनी। अब आप यहाँ पे देखेंगे अलाइन टॉप एजेस, अलाइन वर्टिकल सेंटर, अलाइन बॉटम एजेस, अलाइन लेफ्ट एजेस, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर एंड अलाइन राइट एजेस। और कुछ ऑप्शन यहाँ पे और दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसा भी आप चाहें कि वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बराबर बराबर। तो सबसे पहले हम अलाइन टॉप देखते हैं। अलाइन टॉप में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये तीनों लेयर, तीनों ऑब्जेक्ट आपस में टॉप अलाइन हो जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये तीनों लेयर आपस में टॉप अलाइन हो गई, ये तीनों ऑब्जेक्ट। अब मैं इनको फिर से क्लिक करता हूँ, तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ अलाइन वर्टिकल सेंटर। अलाइन वर्टिकल सेंटर करूँगा तो ये आपस में सेंटर अलाइन हो गए। अलाइन बॉटम एजेस पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे से तीनों ऑब्जेक्ट आपस में अलाइन हो चुके हैं। मैं तीनों को फिर से सेलेक्ट करता हूँ। अलाइन लेफ्ट एजेस, अलाइन लेफ्ट एजेस में मैं क्लिक करूँगा तो तीनों लेयर लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। ये देखिए अब तीनों लेयर लेफ्ट अलाइन हो चुकी हैं। सेंटर में क्लिक करूँगा तो तीनों लेयर सेंटर में हो जाएंगी और राइट में क्लिक करूँगा तो तीनों लेयर राइट में हो जाएंगी। इसका मैं दूसरी तरह से भी एक ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ऊपर नीचे रख लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन तीनों को मैंने क्लिक किया और अलाइन लेफ्ट एजेस, अलाइन लेफ्ट एजेस में जैसे क्लिक करूँगा तो तीनों लेयर लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी। जैसे टॉप अलाइन हो रही थी, बॉटम अलाइन हो रही थी, वैसे ही लेफ्ट और राइट अलाइन हो जाएंगी। सेंटर में क्लिक करूँगा सेंटर अलाइन हो गई और राइट में क्लिक करूँगा तो राइट अलाइन हो गई। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट का यूज देखूँगा तो तीनों लेयर को फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस। डिस्ट्रीब्यूट टॉप एजेस का मतलब है कि तीनों लेयर के टॉप आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इस ऑब्जेक्ट का टॉप, सेकंड ऑब्जेक्ट का टॉप एंड थर्ड ऑब्जेक्ट का टॉप, ये तीनों आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो मैं फिर से इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ और फिर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल सेंटर। तो ये इमेज का सेंटर, ये जो ऊपर टॉप में इमेज है कैट की, इस इमेज का जो सेंटर है और ये जो बर्ड का इमेज है, इस इमेज का सेंटर एंड थर्ड इमेज डॉग इमेज का सेंटर, ये तीनों इमेज के सेंटर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं बराबर बराबर। और आप देखेंगे अब डिस्ट्रीब्यूट बॉटम एजेस, तो तीनों इमेज के बॉटम नीचे का हिस्सा आपस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मैं लेफ्ट एंड राइट का दिखाता हूँ आपको। तो इमेज को मैं लेफ्ट राइट कर लेता हूँ, तीनों इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजेस, डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट एजेस में तीनों इमेज के लेफ्ट आपस में बराबर बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो तीनों इमेज के सेंटर आपस में बराबर बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और डिस्ट्रीब्यूट राइट, तो ये तीनों इमेज के राइट, फर्स्ट इमेज का राइट, सेकंड इमेज का राइट एंड थर्ड इमेज का राइट, ये तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अब आपको मूव टूल और उसकी ऑप्शन के बारे में सारी चीज़ें पता हो गई होंगी और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको मालूम होगी। कुछ चीज़ें हो सकता है छूट भी गई हों, लेकिन आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी नई नई चीज़ें आपको मालूम होगी। तो अगर आपको मूव टूल का क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास आपके पास तक पहुंच सके। तो चलिए, थैंक यू, गुड डे।